हेलो व्यूअर्स, शिक्षक विद्यापीठ में आप सबका स्वागत है। आज हम नेशनल स्पोर्ट टॉपिक को कवर करेंगे। ये एक डिटेल वीडियो है जिसमें आपको नेशनल स्पोर्ट के बारे में सारी बातें पता चलेंगी, अवार्ड्स के बारे में पता चलेगा और जो करंट अफेयर्स हैं उसके बारे में पता चलेगा। ये एक टारगेटेड AWES यानी आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी का टारगेटेड बैच है। तो हम करंट अफेयर्स पे ज़्यादा ध्यान देंगे क्योंकि इस एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं। देखिए, AWES में स्पोर्ट्स से कम 3 से 4 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें 1 या 2 क्वेश्चन नेशनल स्पोर्ट का होता है, 1 क्वेश्चन इंटरनेशनल स्पोर्ट्स का होता है और 1 क्वेश्चन मिनिस्ट्री के द्वारा होता है। जो मिनिस्ट्री में चेंजेस आते हैं उस पे होता है। ये मैंने ऑब्ज़र्व किया है प्रीवियस पेपर से। तो आज हम नेशनल स्पोर्ट्स को कवर कर रहे हैं। अगले वीडियो में हम इंटरनेशनल स्पोर्ट्स के जो करंट अफेयर्स हैं उसको कवर करेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा और आप अपडेटेड भी रहेंगे और एग्ज़ाम में आपके कम से कम 3 से 4 क्वेश्चंस पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। वैसे भी इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग है, तो जब आपको एग्जैक्ट आंसर पता हो तभी हमें लगाना है। तो सबसे पहले देखते हैं नेशनल स्पोर्ट्स डे। देखिए, जो नेशनल स्पोर्ट्स डे है इज सेलिब्रेटेड ऑन ध्यानचंद्स बर्थडे। ध्यानचंद आपको पता होगा, मेजर ध्यानचंद। बर्थडे ऑन अगस्त 29। अगस्त 29 को मेजर ध्यानचंद का बर्थडे होता है, जिसके उनको ऑनर करने के लिए हम नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में उनका बर्थडे को मनाते हैं। टू ऑनर द हॉकी लेजेंड, हॉकी का जादूगर। वैसे तो ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, हॉकी का जादूगर, ये सबको पता है। और यदि आपको नहीं पता है तो आपको एक नई बात पता चल गई कि मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहते हैं और उनके बर्थडे पे उनको ऑनर के लिए हम लोग नेशनल स्पोर्ट्स डे बनाते हैं, जो कि है अगस्त 29। तो इससे आपके 3 से 4 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं कि हमारा नेशनल स्पोर्ट्स डे कब बनता है, डेट कब है, किसके ऑनर करने के लिए हम बनाते हैं और किसका बर्थडे होता है, या फिर ये पूछा जा सकता है कि मेजर ध्यानचंद का बर्थडे कब होता है। तो अगस्त 29 एक बहुत ही मेन डेट है। नेशनल स्पोर्ट्स डे, ध्यानचंद बर्थडे, टू ऑनर द हॉकी लेजेंड, और इनको क्या बोला जाता था, हॉकी का जादूगर। अच्छा, जो हमारे मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू, ये क्या है, इज़ द करेंट मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। जो मिनिस्ट्री स्पोर्ट्स को कंट्रोल करती है उसका पूरा नाम है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स और उसके मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू। ये कहाँ से आए हैं, ये अरुणाचल प्रदेश से आए हैं। हाँ, हम आजकल ईस्ट को, नॉर्थ ईस्ट को बढ़ावा देने के लिए हमने तो नहीं पर सेंट्रल ने उनके मिनिस्टर को यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स का मिनिस्टर बनाया है। The ministry also gives the annual sports award in various category। ये जो मिनिस्ट्री होती है, जितने भी स्पोर्ट्स के अवार्ड होते हैं, नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड होते हैं, वो कौन देता है, इसी मिनिस्ट्री के द्वारा दिए जाते हैं, नॉमिनेट किया जाते हैं। और इसकी जो सेरेमनी होती है, एंड द सेरेमनी कंडक्टेड ऑन 29 अगस्त। तो ये डेट कितनी इम्पोर्टेंट है आप देख सकते हैं कि जो सेरेमनी है, जो हमारे एनुअल स्पोर्ट्स अवार्ड दिए जाते हैं, उनकी डेट भी 29 अगस्त है। अब यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चंस हुए, ये पूछा जा सकता है किसी भी स्पोर्ट्स अवार्ड का नाम देके किसकी सेरेमनी कब कंडक्ट होती है। उसके अलावा ये पूछा जा सकता है कि हम स्पोर्ट्स डे पे क्या करते हैं। तो हम स्पोर्ट्स डे पे जो अवार्ड्स होते हैं उनको दिया जाता है, किसके द्वारा दिया जाता है। आपने कभी सेरेमनी देखी हो तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो ये अवार्ड्स देता है। आइए आगे चलते हैं। अब देखिए, नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला जो हमारा आता है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। देखिए, ये एक डिटेल वीडियो है, इसलिए ये थोड़ा लंबा वीडियो है, पर आप इस बात को भी समझिए कि अगर हम छोटा वीडियो बनाते हैं और अगर कुछ टॉपिक रह जाता है और आप इसको पढ़ने के बाद भी उस क्वेश्चन को कवर नहीं कर पाते हैं, तो ये इट्स अ वेस्टेज ऑफ एनर्जी एंड टाइम, और टाइम हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है। तो हमें जो भी टॉपिक करना है वो पूरा कवर करना है। आप अगर इस जनरल अवेयरनेस की और क्लास भी देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो पे क्लिक कर सकते हैं।
ये वीडियो हमारी पहली क्लास का है और आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको सारे अब वीडियो मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि इससे कुछ आपका कुछ नहीं जाता है पर हमारा उत्साहवर्धन होता है। हमें लगता है कि हाँ, लोग देखना चाहते हैं तो हम और टॉपिक्स पे कवर करें और टॉपिक्स लेकर आएँ और वीडियो भी बनाएं। तो चलिए देखते हैं राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। इट इज़ द हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। इंडिया का पूरा नाम रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ये हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर है, इसलिए सबसे पहले मैंने यही रखा है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। नेम्ड आफ्टर राजीव गांधी। राजीव गांधी कौन थे? फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हु सर्व द ऑफिस फ्रॉम 1984 टू 1989। 1984 से 1989 उनका कार्यकाल था। और ये जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है, ये कब इंस्टीट्यूट हुआ था? 1991 में। ये डेट याद रखिएगा, इसको अभी आपको और आगे भी पता चलेगा कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है। तो 1991 में। अच्छा, तो ये देखिए सेरेमनी डेट कौन सी होगी? 29 अगस्त। हमने पीछे देखा था। तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की सेरेमनी कब होती है? 29 अगस्त। या फिर ये भी हो सकता है कि एक ऑप्शन 29 अगस्त हो, दूसरा ऑप्शन हो स्पोर्ट्स डे, और थर्ड ऑप्शन हो बोथ ए एंड बी। तो हमें ए एंड बी लगाना है, क्योंकि 29 अगस्त को क्या होता है? स्पोर्ट्स डे। और ये कब इंस्टीट्यूट हुआ था? 1991 में। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर अवार्ड है। ठीक है, सेरेमनी डेट हमने देख ली। अच्छा, फर्स्ट विनर कौन था? सबसे पहले किसको दिया गया था? विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद कौन है? ग्रैंड मास्टर बोलते हैं इनको, और ये चेस के बहुत बड़े प्लेयर हैं, अभी भी खेलते हैं। आपने इनके मैचेस देखे हो तो आपको पता होगा। अच्छा, विनर को क्या मिलता है? विनर अवॉर्डेड बाय, जो पहले था प्रीवियसली बाय 7.5 लाख, पहले जो है वो 7.5 लाख रुपए मिलते थे, बट नाउ इन 2020 इट्स इंक्रीज टू 25 लाख। तो ये एक बहुत बड़ा करंट अफेयर है कि अभी 2020 में ही इसका रेज हुआ है, अभी इसको बढ़ाया गया है, 7.5 लाख से 25 लाख किया गया है। क्वेश्चन डायरेक्ट तो नहीं आएगा, बट इनडायरेक्ट आ सकता है अगर राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड पे क्वेश्चन आता है तो। अच्छा, अवार्ड गिवन बाय, किसके द्वारा दिया जाता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अच्छा, 2020 में कौन कौन जीता था? ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो देखिए, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इज गिवन टू 5 प्लेयर्स। 5 प्लेयर्स को दिया गया था 2020 में। इन 2020 क्या दिया जाता है? ये मेडल दिया जाता है। इस मेडल पे क्या लिखा होता है? ये लिखा होता है राजीव गांधी खेल रत्न, एक बार हिंदी में और एक बार इंग्लिश में। ठीक है, किन किन प्लेयर्स को दिया जाता है? किन किन प्लेयर्स को 2020 में दिया गया था? ये इस पे क्वेश्चन आने की संभावना अत्यधिक है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है। अभी दिया गया है 2020 में, और कोरोना में कुछ और हो नहीं रहा है। एक और बड़ी बात ये है कि इस पैंडेमिक ईयर में तो कोई भी सेरेमनी हो नहीं रही है सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से, इसलिए ये जो सेरेमनी हुई थी ये वर्चुअल सेरेमनी हुई थी, और 2020 में 5 प्लेयर्स को ये दिया गया था। तो सबसे पहले हैं रोहित शर्मा, मनिका बत्रा, विनेश फोगाट, मरियप्पन थंगवेलु, रानी रामपाल और मनिका बत्रा। ये 2 बार लिख गया है, तो 5 प्लेयर्स को दिया गया था। अच्छा, इन प्लेयर्स के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है, तो चलिए इन प्लेयर्स के बारे में जानते हैं। देखिए, ये इनकी पिक्चर है। रोहित शर्मा कहाँ से आते हैं? क्रिकेट से आते हैं, ज़्यादातर सबको पता है। मरियप्पन थंगवेलु कौन है? पैरा एथलीट है। ये इनकी पिक्चर है। मनिका बत्रा कौन है? टेबल टेनिस प्लेयर है। और विनेश फोगाट कौन है? ये नाम से लगता है कि कोई मेल है, पर ये एक फीमेल है और ये रेसलर है। रानी रामपाल कौन है? ये हॉकी की प्लेयर है। एक क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड कितने लोगों को दिया गया था? ये आ सकता है, तो 5 प्लेयर्स को दिया गया था। इसमें से कितने प्लेयर वुमन थे, फीमेल थे, कितने प्लेयर मेल थे?
ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, बट इनडायरेक्ट एक पॉइंट बनाया जा सकता है। आइए इनके बारे में और जानते हैं। देखिए जो मनिका बत्रा हैं, ये अभी अभी हमने देखा टेबल टेनिस के प्लेयर हैं, इनको अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका है 2018 में। तो हम इनके बारे में एक एक के बारे में क्यों जानते हैं, क्योंकि इन पर भी इंडिविजुअल क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए हमें इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा जानना ज़रूरी है, क्योंकि हमें एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। अगर इस टॉपिक को पढ़ने के बाद हमारा क्वेश्चन छूट रहा है तो कमी हमारे में है। तो देखते हैं मनिका बत्रा क्या है। टेबल टेनिस प्लेयर हैं। एज जनवरी 2019 टॉप रैंक्ड फीमेल टेबल टेनिस प्लेयर इन इंडिया। 2019 में ये सबसे टॉप रैंक पे थी फीमेल टेबल टेनिस प्लेयर इन इंडिया, पर 47th इन द वर्ल्ड। तो हमारी जो टॉप प्लेयर है वो पूरे विश्व में 47th है। अच्छा, इनकी बर्थ कहाँ हुई है? दिल्ली में। ये क्वेश्चन भी इनडायरेक्ट आ सकता है कि ये किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी से संबंध रखती हैं। दूसरी थी विनेश फोगाट। अच्छा, विनेश फोगाट से आपको कुछ याद आ रहा होगा, फोगाट फैमिली। तो जो विनेश फोगाट हैं वो फोगाट फैमिली से आती हैं। हमने मूवी भी देख चुके हैं, और ये कज़न है गीता बबीता की, जो हमने जिनकी पे मूवी देखी थी गीता बबीता जो थी, उनमें उनकी कज़न है ये विनेश फोगाट। बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमन टू विन गोल्ड इन बोथ कॉमनवेल्थ एंड एशियन गेम। ये पहली ऐसी इंडियन वुमन है जिन्होंने गोल्ड जीता है कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स दोनों में। रानी रामपाल की यदि हम बात करें तो ये पद्मश्री हैं, इनको पद्मश्री मिल चुका है, और ये इंडियन हॉकी प्लेयर है। एट द एज ऑफ 15, ये 15 एज पे सबसे यंगेस्ट प्लेयर हैं, और ये हॉकी खेलती है इंडिया के लिए। 2018 में इन्होंने एशियन गेम्स में मेडल जीता था। हमने इनके बारे में जितना मेन बातें हैं वो ही लिखी हैं। अच्छा, मरियप्पन थंगवेलु, इस नाम से आपको क्या लगता है कि ये साउथ से रिलेटेड होगा? हाँ, ये भी पद्मश्री हैं, और ये इंडियन पैरालंपिक हाई जंपर हैं। ये पैरालंपिक में हाई जंपर हैं, एंड ही इज़ फर्स्ट पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट ऑफ इंडिया सिंस 2004। 2004 में ही इन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया था, और ये फर्स्ट प्लेयर हैं जिन्होंने पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीता है। ये तमिलनाडु से आते हैं। आप में से कितने लोगों को रोहित शर्मा का पूरा नाम पता था? देखिए, इनका पूरा नाम है रोहित गुरुनाथ शर्मा। ये इनका पूरा नाम है, कंफ्यूज मत हो जाइएगा एग्ज़ाम में। रोहित गुरुनाथ शर्मा, इन्होंने 2015 में ही अर्जुन अवार्ड जीत लिया था। और ये कहाँ से आते हैं आपको पता है? ये आते हैं महाराष्ट्र से। ये पहले महाराष्ट्र के डोमेस्टिक क्रिकेट में खेलते थे। अच्छा, ही इज़ द 4th क्रिकेटर टू गेट दिस अवार्ड। ये ऐसे चौथे क्रिकेटर हैं जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला है। तो पहले कौन से होंगे? पहले तो आप समझ ही सकते हैं कि वन एंड ओनली सचिन तेंदुलकर। उनको नहीं मिला तो किसी और को मिल ही नहीं सकता। ही इज़ द गॉड ऑफ द क्रिकेट। तो फर्स्ट उनको मिला है, सचिन तेंदुलकर को। उनके बाद आपको किसका नाम याद आता है? धोनी। तो धोनी को मिला है, और थर्ड मिला है विराट कोहली को। विराट कोहली के बाद अब रोहित गुरुनाथ शर्मा को मिला है। ये हुआ राजीव खेल रत्न अवार्ड। आप एक बार और रिवाइज कर सकते हैं। 5 प्लेयर्स को मिला है, 3 फीमेल हैं जिसमें से 2 मेल हैं। पहले हैं रोहित शर्मा, दूसरे हैं मरियप्पन थंगवेलु, ये पैरालंपिक हाई जंपर हैं। रानी रामपाल, विनेश फोगाट, ऐसे ही आपको पूरा रिवाइज करके रखना है। आगे चलते हैं, मनिका बत्रा। तो ये देखते हैं अर्जुन अवार्ड। अब खेल रत्न अवार्ड पूरा हुआ, अब देखते हैं अर्जुन अवार्ड। अर्जुन अवार्ड क्या है? ये स्पोर्ट्स ऑनर इन इंडिया, स्पोर्ट्स में दिया जाता है। राजीव गांधी खेल रत्न के अवार्ड के बाद ये दूसरा आता है। फर्स्ट अवार्ड इन 1961। अगर आपको याद हो तो खेल रत्न अवार्ड था 1991 में, तो 91 से पहले अर्जुन अवार्ड दिया जाता था। दीज अवार्ड्स अवॉर्डेड एनुअली, ये हर साल दिए जाते हैं बाय मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। 2020 में 27 प्लेयर्स को दिया गया है।
अब आपको हम 27 प्लेयर्स के नाम तो नहीं याद कर सकते, पर हम ये देख लेते हैं कि अवार्ड में मिलता क्या क्या है। तो अवार्ड कॉम्प्राइजेस ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ अर्जुन, ये अवार्ड मिलता है, सर्टिफिकेट मिलता है, सेरिमोनियल ड्रेस मिलती है, एंड अ कैश प्राइज ऑफ 15 लाख इंक्रीज फ्रॉम 5 लाख। तो 5 लाख से 15 लाख बढ़ाई गई है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। खेल रत्न अवार्ड से पहले यही अवार्ड जो था वो हाईएस्ट ऑनर था स्पोर्ट्स में, लेकिन 1991 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इंट्रोड्यूस किए गए। अच्छा, और कौन कौन से अवार्ड हैं खेल में? जब अर्जुन की बात आ रही है तो द्रोणाचार्य की भी बात आएगी। तो अगला अवार्ड है द्रोणाचार्य अवार्ड। द्रोणाचार्य अवार्ड जो है वो स्पोर्ट्स कोचिंग ऑनर है, जो गुरु को दिया जाता है ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। फर्स्ट अवॉर्डेड 1985। तो 61 से क्या आ रहा था? अर्जुन आ रहा था। सबसे पुराना क्या है? अर्जुन अवार्ड है। उसके बाद क्या है? द्रोणाचार्य अवार्ड है। फर्स्ट अवॉर्डेड इन 1985। 2020 में 5 कोचेस को दिया गया है। इसका कैश प्राइस है 15 लाख, दोनों का ही 15 लाख कैश प्राइस है, और पहले था 5-5 लाख था, 15-15 कर दिया गया है। एक और अवार्ड है ध्यानचंद अवार्ड। तो ध्यानचंद तो हमें पता ही है, हमारे मेजर ध्यानचंद। द ध्यानचंद अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स। तो ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है और फर्स्ट अवॉर्डेड इन 2002। ये बहुत ही रीसेंट अवार्ड है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा कि जो रीसेंट अवार्ड है वो ध्यानचंद अवार्ड है। सबसे पुराना कौन सा है? अर्जुन है। उसके बाद द्रोणाचार्य, उसके बाद खेल रत्न अवार्ड, और उस सबसे रीसेंट है ध्यानचंद अवार्ड। लास्ट अवॉर्डेड इन 2020 में अभी दिए गए हैं। 5 प्लेयर अवॉर्डेड, और इसका जो कैश प्राइस है वो सबसे कम है, 5 लाख है, जो कि पहले 3 लाख था। हमारे ऐसे ही वीडियो अगर आप और भी चाहते हैं हम देते रहें तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिए। बहुत समय लगता है, बहुत मेहनत लगती है इतनी बड़ी वीडियो बनाने के लिए। आपका कुछ नहीं जाएगा, बस हमारा थोड़ा सा उत्साहवर्धन हो जाता है। धन्यवाद।